Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I am fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series और इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बारे में जिसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है. बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे इसके लिए. तो फाइनली इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज आर हियर फॉर ऑल माय लवली स्टूडेंट्स. आई नो इस 5 मार्क के क्वेश्चन ने सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है क्योंकि इसमें इतने सारे कंफ्यूजन हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि कब क्या करना है. अगर आपको लगता है कि यार कहाँ पे फर्स्ट पर्सन में लिखना है और कहाँ पे थर्ड पर्सन में, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. इफ यू थिंक कि कहाँ पे कार्ड फॉर्मेट है कहाँ पे लेटर फॉर्मेट है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. और अगर आपको कंफ्यूजन रहती है कि बॉक्स कहाँ बनेगा और कहाँ नहीं बनेगा तो भी ये आपके लिए वीडियो जरूर रहेगा और आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा. इसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली में फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, कब आपको कार्ड फॉर्मेट लिखना है, कब आपको लेटर फॉर्मेट, कब आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई देना होगा, कब आपको फॉर्मल रिप्लाई देना होगा. इन सभी बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. तो प्लीज एंड तक देखना. डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, अदरवाइज यू माइट बी इन सम प्रॉब्लम. लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहले हमारे पास में है इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज. एग्जाम में आपके चॉइसेस आएंगी 2 क्वेश्चन की. एक में आपसे पूछा जाएगा या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन, या फिर दूसरे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई फॉर्मली या इनफॉर्मली आप रिप्लाई करो. तो इन दोनों में से आपके पास में चॉइसेस आएंगी. आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो, आप वो कर सकते हो. हालांकि मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दूंगा जिसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट मार सकते हो. वहां पे जस्ट यू विल हैव टू चेंज द डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस आप अगर अलग अलग जगहों पे पढ़ो तो बड़े ही सेम से डिफरेंस होते हैं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं. मैं इन्हें बोलता हूं फॉर्मल मीन्स महंगा, इनफॉर्मल मीन्स सस्ता. सिंपली टेलिंग यू दैट फॉर्मल हमारी वो वाला टाइम होता है जब हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ रहे होते हैं. ऐसे गेस्ट जिनके सामने आपकी घर की वो जो बहुत टाइम से जो कटलरीज जो प्लेट्स रखी होती है ना, जिनको मम्मी वो स्पेशल गेस्ट के आने पे निकालती है, ये होते हैं हमारे फॉर्मल वाले लेटर्स. और दूसरे जो होते हैं हमारे इनफॉर्मल, ये हमारी वही स्टील की बेसिक थालियां होती हैं घरों की, जिसमें हम डेली बेसिस पे अपना खाना वाना खाते हैं. और जो भी गेस्ट हमारे इतने क्लोज होते हैं जिनके साथ हम इस वाली थाली में बैठ के खा सके, बस उन्हीं को हम मेजर करते हैं इनफॉर्मल वाले सेक्टर में. तो बात समझ में आ गई. फॉर्मल सेक्टर मतलब वो वाले लोग जिनको आप स्पेशल प्लेट्स निकाल के खाना सर्व करते हो. इनफॉर्मल वाले लोग वो जिनको आप स्टील की थाली में खाना सर्व करते हो. सेकेंडली फॉर्मल हमारा जो इन्विटेशन हो चाहे रिप्लाई हो, दोनों का ही एक स्ट्रक्चर बहुत ही प्री डिफाइंड होता है, बहुत ही सेम होता है. तो आपको ज्यादा अपना इस बुद्धि का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ आपको देखना होगा क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स आपको दी गई है आपको वो इनपुट देना पड़ेगा. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी गिविंग यू अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर जो आप इजीली कॉपी पेस्ट करके फुल मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो. तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फॉर्मल लेटर की. फॉर्मल लेटर में देखो, अगर हम बात करें फॉर्मल इन्विटेशन की तो ये 2 टाइप के होते हैं. पहला होता है हमारा कार्ड वाला. पहले में हम बात करेंगे कार्ड वाले इन्विटेशन की और दूसरे में हम बात करते हैं लेटर वाले फॉर्मेट की. अब देखो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि भाई लेटर कब बनाना है और कार्ड कब. बहुत सिंपल सा इसका आंसर है. अगर आप किसी की शादी का कार्ड देखते हो तो आपको क्या लगता है वो शादी का कार्ड आपके लिए प्रिंट हुआ है या सबके लिए प्रिंट हुआ है? वो शादी का कार्ड सिर्फ आपके लिए प्रिंट नहीं हुआ. उस शादी के कार्ड को जितने भी लोगों को बुलाया गया है उन सबके लिए प्रिंट करवाया गया सेम टू सेम एज इट इज, राइट. क्योंकि हम कई सारे लोगों के लिए अकेले अकेले अलग अलग कार्ड्स या लेटर नहीं बनाते. हम बहुत सारे लोगों को बुलाने के लिए एक कार्ड छपवाते हैं और उस कार्ड को हम सबको भेज देते हैं ये बताने के लिए कि भाई ये फंक्शन है, इस तारीख को है, यहाँ पे है और इतने बजे है. तो मतलब ये हुआ कि कार्ड आपको तब बनाना है जब आप लोग इनवाइट कर रहे हो अ ग्रुप ऑफ पीपल. अंडरस्टूड. जब आप ग्रुप ऑफ पीपल को इनवाइट करोगे तब आप बनाओगे कार्ड फॉर्मेट में. और जब आप इनवाइट करते हो किसी भी सिंगुलर पर्सन को, देन यू विल बी मेकिंग अ लेटर फॉर्मेट. लेटर फॉर्मेट क्यों?
सिंगुलर ही क्यों, ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को बुला रहे हो जिसको आप कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हो इन वाले लोगों से अलग, उस पॉइंट पे आपको एक लेटर फॉर्म करना होता है जस्ट टू गिव अ पर्सनल टच। होता है ना, थोड़ा सा मेहमान नवाजी और बढ़ा देना या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को थोड़े ज्यादा भाव दे देना। तो बस वही बात है। लेटर फॉर्मेट हम कब बनाएंगे, जब हम बात करेंगे या तो चीफ गेस्ट को बुलाने की, या फिर आप मान के चलो आप किसी गेस्ट ऑफ ऑनर को बुला रहे हो, या फिर आप मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको एक जज चाहिए, तो आप एक जज के लिए आप उनको इनवाइट कर रहे हो, या फिर कोई इनॉग्रल सेरेमनी है आप वहां पे इनवाइट कर रहे हो। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि जब आप किसी स्पेशल पर्सन को बुलाते हो जो आपके उस पर्टिकुलर फंक्शन में एक स्पेशल पोजीशन एक्वायर करेगा, देन यू विल राइट अ फॉर्मल लेटर, अदरवाइज यू विल राइट अ फॉर्मल कार्ड अगर आपको बुलाना है ग्रुप ऑफ पीपल को। अब ये बात समझने के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में सिंपली मेंशन होता है दैट यू आर दिस एंड दिस ऑफ दिस एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। मान लो नाम रख दिया हमने लालू प्रसाद, दैट यू आर लालू प्रसाद फ्रॉम ABC स्कूल, कहीं का भी हो। योर स्कूल इज इनॉग्रेटिंग या फिर योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पर्टिकुलर सेरेमनी और एन इवेंट जिसके लिए आपको बुलाना है इस पर्टिकुलर इंसान को एज अ चीफ गेस्ट या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर या फिर जज। इस सिचुएशन में आपको पता है कि आपको एक इंसान को इनविटेशन भेजना है एक स्पेशल पोजीशन के लिए, तब आप क्या करोगे, यू विल राइट अ लेटर फॉर्मली। और अगर उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेरेमनी या फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसके लिए आपको पेरेंट्स को इनवाइट करना है और स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को इनवाइट करना है, तब आप कौन सा लिखोगे, यू विल राइट अ कार्ड बेस्ड इनविटेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप डेफिनेटली क्लियर हो ही गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग इनफॉर्मल वाले हमारे इनविटेशन की। इनफॉर्मल देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल वो होता है जब हम अपनी स्टील की थालियां निकाल के खाना खाते हैं साथ बैठ के उन लोगों के साथ जो हमारे काफी क्लोज हैं। इन द सेम वे इनफॉर्मल इनविटेशन हम लोग तब भेजते हैं जब हम किसी ऐसे को इनवाइट कर रहे हैं जो हमारा काफी क्लोज है। क्लोज में हमारे दोस्त भी आ सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, वो वाले रिलेटिव्स जो आपके काफी क्लोज हैं, जो आपके ऑल टाइम क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, जिनसे आप ऑलरेडी साल में कई बार मिलते हो, उनसे व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है, फैमिली के ग्रुप में होते हैं वो लोग, आपके डेली बेसिस पे आपकी उनसे बातचीत होती है, कांटेक्ट में रहते हो, टच में रहते हो, वो सारे लोग। तो ये हमारे आते हैं इनफॉर्मल वाले सेक्शन में। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी ये नहीं दिया होगा कि आपको इनके लिए लेटर बनाना होगा फॉर्मल वाला या कार्ड बनाना होगा, सॉरी ये वाला इनफॉर्मल बनाना होगा। ये आपको खुद फिगर आउट करना है बाय रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये जरूर दिया होगा कि भाई आपको फॉर्मल बनाना है या इनफॉर्मल। तो अगर इनफॉर्मल है तो मान लो कि बाय डिफॉल्ट आपको क्या बनाना है, हमेशा यू हैव टू मेक अ लेटर। समझ आ गई बात? अगर इनफॉर्मल इनविटेशन है या इनफॉर्मल रिप्लाई है, रिप्लाई की बात हम बाद में करेंगे। अगर इनफॉर्मल इनविटेशन है तो आपको मान के चलना है कि दैट यू हैव टू मेक अ लेटर बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देता है कि आपको एक कार्ड बनाना है, तब आप कार्ड बना लेना, अदरवाइज गो विद द लेटर विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड। ऑलराइट, अब यहां पे हमें लेटर बनाना है। सारी दिक्कत आती है हमारी फॉर्मल वाले सेक्शन में, क्योंकि यहां पे वी हैव टू फिगर आउट कि हमें कार्ड बनाना है या लेटर। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजेंगे इनविटेशन, तो हम लिखेंगे क्या, यस वी विल राइट अ कार्ड इनविटेशन। और जब हम लिखेंगे किसी एक इंडिविजुअल को किसी भी स्पेशल पोजीशन के लिए, तब हम बनाएंगे एक लेटर बेस्ड इनविटेशन। तो ये हो गई बात हमारे फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशंस की। अब बात करते हैं हमारे रिप्लाईज की। रिप्लाईज का खेल भी बहुत सिंपल है, आराम से ध्यान से बढ़िया से सुन लो, एक बार में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मल रिप्लाईज और इनफॉर्मल रिप्लाईज बहुत ही सिंपल तरीका है दोनों को फिगर आउट करने का। जब भी आपको फॉर्मल रिप्लाई करना है तो ध्यान देना,
फॉर्मल रिप्लाई तभी होगा जब आपके पास एक फॉर्मल इनविटेशन आया है, राइट। अब मान लो आपके पास एक शादी का कार्ड आया, ठीक है, शादी का कार्ड आया हो, या फिर मान लो आपके पास किसी स्कूल के इवेंट का कोई कार्ड, कोई लेटर आया है जिसमें आपको पर्सनली इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट या जज या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर। दोनों ही केसेस में आप जब रिप्लाई करोगे तो आप कौन से फॉर्मेट में करोगे? यू विल राइट अ लेटर बेस्ड रिप्लाई। चाहे आपके पास कार्ड आया हो, चाहे आपके पास में लेटर आया हो, आप रिप्लाई करने के लिए सिंपली क्या करोगे? लेटर बना के लिख दोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लो आपके पास में शादी का इनविटेशन आया, ठीक है, आपने उसका रिप्लाई करना है। अब आप क्या करोगे रिप्लाई करने के लिए? क्या आप एक कार्ड बनवाओगे उनके लिए? नहीं ना, आप सिंपली क्या करोगे? उनके मोबाइल पे या उनके व्हाट्सएप पे या उनको कॉल करके आप सिंपली बोलोगे कि भाई मैं आऊंगा या तो मैं नहीं आऊंगा, राइट। या फिर आप उनसे कांटेक्ट करने के लिए आप लेटर भी लिख सकते हो। हालांकि आज के टाइम में कोई लिखता नहीं है, बट आना चाहिए। नॉलेज इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। आए लिखना, रियल लाइफ में लिखना पड़े या ना लिखना पड़े, दैट डजंट मैटर। सो सिंपल सी बात है कि जब भी फॉर्मल लेटर आपको भेजना है रिप्लाई के तौर पे, तो आप हमेशा लेटर लिखोगे, कार्ड नहीं बनाओगे। अगर क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली पूछता है कि आपको कार्ड बनाना है, तब आप कार्ड बना दो, बट उसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ती भी है तो मैं आगे बताऊंगा आपको आगे चल के कि भाई आपको किस तरह उस पर्टिकुलर लेटर को एक कार्ड में चेंज करना है। अंडरस्टूड? चलो, ये तो हो गई हमारी फॉर्मल की बात। इनफॉर्मल की अगर हम बात करें रिप्लाईज की, तो जैसे कि इनफॉर्मल में इनवाइट करने के लिए हमने लेटर भेजा था, इन द सेम वे हम रिप्लाई करने के लिए भी इसका यूज करेंगे, लेटर का। लेकिन एक डिफरेंस रहेगा फॉर्मल में और इनफॉर्मल में, चाहे वो इनविटेशन हो चाहे वो रिप्लाई हो। सबसे बड़ा जो डिफरेंस रहता है वो रहता है हमारा टोन का डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टोन का। ऑलराइट, टोन हमें इस वाले सेक्शन में बहुत ही महंगी और बहुत ही पढ़ी लिखी वाली, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी जो टोन होती है, जी हाँ जी नहीं ऐसे वैसे, बहुत तमीज से बात करनी है। और इस वाले में ऐसा नहीं है कि आपको तमीज से बात नहीं करनी है, आपको वहां पे उल्टी सीधे बातें लिख के नहीं आनी है। बट द पॉइंट इज कि जब आप अपने किसी खास आदमी से बात कर रहे होते हो तो उसमें आपकी टोन थोड़ी ओपन हो जाती है, थोड़ी सी फ्रैंक हो जाती है। वहां पे आप यस सर, नो सर, मैम वैम ये सब नहीं करते हो। आप सिंपली बोलते हो भाई, बहन, चाचा, चाची, बुआ, फूफा जी, और जो भी उनका आपसे रिलेशन है वो। दैट इज व्हाट आई मीन बाय दिस वर्ड टोन। सेकंड होता है हमारा डिफरेंस जो होता है पर्सन का। अब पर्सन क्या होते हैं? हमें पता है कि इंग्लिश में हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट। लेकिन इन दोनों ही सेक्शंस में एक डिफरेंस होता है कि जब भी आप फॉर्मल इनविटेशन भेज रहे हो किसी को, तो आप हमेशा थर्ड पर्सन में लिखोगे। मान लो अगर आपका स्कूल कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है तो आप अपने स्कूल के बिहाफ पे लिखोगे। मान लो अगर आप खुद अपने भाई बहन किसी की शादी के लिए एक कार्ड बना रहे हो, तो भी आप अपने मम्मी और पापा के बिहाफ पे वो लेटर लिखोगे, सॉरी वो कार्ड बनाओगे। अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तब तो बात अलग है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इनविटेशंस की। यहाँ पे इनविटेशन में अगर आप फॉर्मली किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आपका पर्सन हमेशा क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन। और अगर आप इनफॉर्मली किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आपका पर्सन हमेशा क्या होगा? योर पर्सन वुड बी द फर्स्ट पर्सन। और यहां पे हमारा हमेशा कौन सा पर्सन होगा? वी विल हैव द थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमें डिफरेंस समझना है इनविटेशन के टाइम पे। रही बात रिप्लाई के टाइम की, तो रिप्लाई में देखो डिपेंड करता है। रिप्लाई में डिपेंड करता है कहां पे? यहां पे। अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको एक फॉर्मल रिप्लाई ड्राफ्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर XYZ या ABC, जो भी नाम दिया हो वहां पे, तब आपको कौन सा पर्सन यूज करना है? यू विल यूज द थर्ड पर्सन। और अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यू आर ABC या XYZ, कि आपको खुद को एज्यूम कर लेना है एज दैट पर्सन, कि आप उनकी तरफ से या उनके नाम पे ये लेटर लिख रहे हो, तो आपको कौन सा पर्सन यूज करना है? यू विल यूज द फर्स्ट
पर्सन। समझ आ गई बात? सिंपल सी बात है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको किसी के बिहाफ पे लिखना है तो आप लिखोगे थर्ड पर्सन में, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है किसी के बिहाफ पे लिखने के लिए और बोला गया है कि यू आर XYZ या यू आर ABC, तो आप लिखोगे फर्स्ट पर्सन में। अंडरस्टूड? रही बात इनफॉर्मल रिप्लाई की, तो यहां पे पर्सन हमेशा क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। अंडरस्टूड? तो हमने अभी समझ लिया कि हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस बहुत सिंपल है। सबसे पहले पर्सन का डिफरेंस होता है, इधर थर्ड पर्सन होता है, इधर इन फर्स्ट पर्सन होता है। रिप्लाईज की बात करें तो यहाँ पे थर्ड पर्सन तब होगा जब आप किसी के बिहाफ पे लिख रहे हो रिप्लाई। फर्स्ट पर्सन तब होगा जब आप यू आर ABC या यू आर XYZ क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तब आप लिखोगे फर्स्ट पर्सन में। और इनफॉर्मल रिप्लाईज में चाहे कुछ भी हो, हमेशा आप किस पर्सन में लिखोगे? ऑलवेज इन दी फर्स्ट पर्सन। अंडरस्टूड? आई होप आपको सारी की सारी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है इन्विटेशन और रिप्लाईज को लेके वो आपकी क्लियर हो गई होगी। रही बात इसके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की, एक प्रॉपर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कि आप कौन सी लाइंस लिख सकते हो, आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको किस तरह उस पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगा बात एक नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगर इस वीडियो में बताना शुरू किया तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि बच्चों को लगेगा कि कोई वीडियो पढ़ाई का नहीं, कोई मूवी अपलोड करी है सर ने। सो प्लीज वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो। इसके तुरंत बाद आपको वही वीडियो मिलेगी। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। Thank you for watching. I'll see you in another video. Till then, please take care, keep studying, and bye bye.